अगर झारखंडी नहीं कह सकते हैं और झारखंड में रह के अपने आप को बिहारी कहेंगे तो इसका तो पूर्ण रूप से विरोध होगा। अब जयराम महाता का एक वायरल वीडियो आया था, कल ही का न्यूज़ था कि अभी कहाँ हुआ था एक मीटिंग के द्वारा वो बोतल पे पूरा गुस्सा हो गया था, बोतल फेंक दिया था, वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, देखिए आप सिंघम बनना चाहते हैं, अच्छी बात है बनिए, ठीक है। नेता और राजनेता में बड़ा फ़र्क होता है। झारखंड में जब आप विकास की बात करते हैं, पिछले 24 सालों में आप देखिए सिर्फ ढोल और नगाड़े ही बचे हैं, कोई विकास हो क्या हो गया पता है ना, अभी हम लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं मगर हम लोगों के लिए सपोर्टर कोई नहीं रहता। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम में 2-4 रील आ जाता है ना, उसको शेयर करने के लिए सबसे आगे रहता। गुड इवनिंग एवरीवन, और K24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। झारखंडी जय जोहार। और मैं आज अनुराग सर से जुड़ा हूं, जो JBKSS का उपाध्यक्ष है, और मेरे साथ और भी जुड़े हैं एक असीम देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज हमारे चैनल पे K24 न्यूज़ हिंदी में। तो उनसे कुछ बातचीत करेंगे जो सरकार के गठन हो रहे हैं, जो बेरोजगार है, भ्रष्टाचार के बारे में, और जो सर जो अभी JBKSS के उपाध्यक्ष हैं उनसे बारे में, उनकी सोच के बारे में बताएंगे। जो झारखंड में अभी नए नए नियम लागू हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है अभी, चलिए कुछ उनसे बात करते हैं। चलिए सर अपना परिचय हमारे चैनल में। जी हरी जी, सबसे पहले तो आपको झारखंडी जोहार, और झारखंड के जी और झारखंड के जितने भी लोग हैं उनको हमारा क्रांतिकारी जोहार। जय झारखंड। जय झारखंड जी। देखिए सबसे पहले ये है कि अभी संजय जी से और जयराम जी से दोनों लोगों से हमारा व्यक्तिगत मुलाकात है, बातें हैं, ठीक है। बट ऐसा है कि विचारधारा की बातें हैं कि जो संजय जी की विचारधारा है वो कहीं ना कहीं झारखंड के एक अलग दृष्टिकोण को आप देखेंगे, उनके विचारधारा और उनके नज़रिए को आप समझेंगे तो उनकी जो विचारधारा है वो झारखंड के विकास के लिए है, नव निर्माण के लिए है। जो हमारी अभी पार्टी है झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति, ठीक है, तो उसके केंद्रीय उपाध्यक्ष का कार्यभार हमें दिया गया है। तो मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ और सौभाग्य मानता हूँ कि संजय जी ने इतना भरोसा किया, और जितना संभव होगा हम झारखंड के विकास में अपना भागीदारी देंगे। और एक चीज़ बताना चाहेंगे, जैसे कि संजय मेहता और जयराम महातो एक साथ थे, तो दोनों का नाम सेम क्यों रखा गया? वो अलग जब हुआ तो अपना नाम ही JBKSS क्यों रखा है? देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए आप हरि मंडल हैं, ठीक है, और कोई हिमेश मंडल है, तो अगर दोनों को शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो H मंडल, तो ये आप नहीं कह सकते हैं, या आपके पिताजी ये दावा नहीं कह सकते हैं कि भैया आप तो हमारे लड़के का नाम चुरा लिए, ठीक है। आप फुल फॉर्म पूरी तरीके से बोलिए ना। आप देखिए हमारे जो पार्टी का नाम है झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति, आपको कहाँ लगा कि जयराम जी की जो पार्टी है, और खैर उनकी पार्टी JBKSS नहीं, उनके JLKM है, ठीक है, मैं ये आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि JLKM है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने उनके पार्टी से नाम को लिया है, ठीक है। हमारी पार्टी का एक अलग सोच है, ठीक है, और एक अलग ओहदा है जी। तो दोनों में अंतर क्या है बताइए थोड़ा सा। देखिए अंतर विचारधारा की है। देखिए क्या है कि आपकी जो विचारधारा है कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण है, और जो हमारे केंद्र अध्यक्ष हैं संजय मेहता जी, देखिए उनसे जब हम लोग बात करते हैं, जब डिस्कशन करते हैं, तो उनकी जो विचारधारा है कहीं ना कहीं झारखंड के विकास के लिए है। विकास कैसे? देखिए इससे पहले जब वो JLKM से जुड़े थे, जब जयराम जी के साथ उनके पार्टी से वो लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, तो उस समय जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो जो जयराम जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि जयराम जी भी काफ़ी एक ऊर्जावान आदमी हैं, ठीक है, उनकी भी एक सोच है, विचारधारा है। बट अफसोस कि अभी वर्तमान समय में उनकी सोच कहीं ना कहीं लक्ष्य से डगमगा गई है। कहीं ना कहीं जो उनके पार्टी का एजेंडा है वो किसी और मोड़ के तरफ जा रहा है। देखिए झारखंड में जब आप विकास की बात करते हैं, पिछले 24 सालों में आप देखिए सिर्फ ढोल और नगाड़े ही बचे हैं, कोई विकास हुआ नहीं। और हमारा ये उद्देश्य है, और हमारे पार्टी का ये उद्देश्य है कि हम आज जनता के बीच में कोई वादा लेके नहीं आए हैं, हम एक इरादा लेके आए हैं। उस इरादे में क्या है? झारखंड का बदलाव, झारखंड के विकास और झारखंड के नव निर्माण की बातें। अभी देखिए कोई भी पार्टी, आप जब पब्लिक फिगर में जाते हैं और आप बताते हैं लोगों को कि भैया हम आपकी समस्याओं का समाधान लेकर आएंगे, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि आप समस्याओं का समाधान जनता के सामने रखिए।
देखिए, समस्याओं को गिनाना बड़ा आसान है। आपसे अगर हम पूछेंगे या झारखंड के किसी भी जनमानस से आप पूछेंगे तो समस्याओं को गिनाना बड़ा आसान है, लेकिन क्या व्यक्तिगत रूप में, क्या ज़मीनी स्तर पर, क्या आपके पास उन समस्याओं का समाधान है? आप पिछले जितने भी जगह इनके सभा को देखिए या जितने भी जगह इन्होंने संबोधित किया है इनकी पार्टी ने, आप देखिए कि किसी के पास कोई समाधान नहीं होता है। समस्याओं को गिनाना है, ठीक है। तो हमारे पास हमारे जो अध्यक्ष जी हैं संजय मेहता जी, उनकी क्या सोच है, हमारी पार्टी की क्या सोच है कि भैया ऐसा है कि हम जनता को बेवकूफ़ नहीं बनाएंगे, हम एजेंडा और प्रोपेगेंडा लेके नहीं चलेंगे, हम इस जनता को सॉल्यूशन देंगे, समाधान देंगे। किस तरीके से? आप एग्रीकल्चरल क्षेत्र में जाइए, उसके लिए हमारी एक डेडिकेटेड टीम बनी है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में लोगों को कैसे बूस्टअप करना है। आप शिक्षा के स्तर में जाइए तो शिक्षाओं में क्या 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 टूटियां हैं, उसमें हम क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं, उसके लिए हमारी अलग इंटेलेक्चुअल्स की टीम बनी है। आप हेल्थ सेक्टर में जाइए, हेल्थ सेक्टर्स में कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमारी अलग टीम बनी है। आप टूरिज़्म में जाइए, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाइए, हर एक जगह हम लोग की अभी जो ज़रूरतें हैं वो उस हिसाब से हम एक टीम बना रहे हैं जिसमें उस लेवल के लोग हैं जो प्रॉपर उस क्षेत्र में काम करेंगे। सर, एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे कि दोनों संजय मेहता और जो जयराम महतो है पहले साथ साथ थे, अभी दोनों अचानक जो विभाजन हुआ है, किस कारण विभाजन हुआ है और लोगों को उनका क्या संदेश है? देखिए, पहली बात तो है विभाजन को आप बात समझिए। देखिए, आज भी हमारी पार्टी का या संजय जी या हम जितने भी लोग हैं, जयराम जी हों या उनके पार्टी हो या जो भी लोग हैं, उनसे कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई नहीं है, ठीक है। हमारी लड़ाई विचारधारा की है। बात को समझिए, मतभेद और मनभेद में बड़ा फ़र्क होता है। मतभेद हो सकता है, क्यों? क्योंकि जिस ऊर्जा के साथ आप चले हैं, जब आप कोई मिसाइल लॉन्च करते हैं, ठीक है, और वो मिसाइल बीच से ही भटक जाए तो मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। तो आज जो स्थिति बनी है, ठीक है, जिनकी बात आप कर रहे हैं, तो वो डायरेक्शन दिशा से भटके हुए हैं, ठीक है। तो हमारी ऐसी नहीं है कि कोई मनभेद है, लेकिन मतभेद है। क्यों? क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर आप चले थे, कहीं ना कहीं उस विचारधारा को पूरी करने में आप असफल हैं। आज देखिए, आज आपने जो विधानसभा के चुनावी चीज़ें हैं उसको आपने एज अ रोज़गार लोगों के सामने पुट कर दिया। 5100 रुपये में आप फॉर्म बांट रहे हैं, ठीक है। आपको ये समझना होगा कि जिस पोस्ट और जिस जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक जिम्मेवारी है, ठीक है। वो एक पोजीशन और पोस्ट नहीं है कि जिसके लिए आप वैकेंसी निकाल रहे हैं और लोग उसको भर रहे हैं। अब जयराम महतो का एक वायरल वीडियो आया था, कल ही का न्यूज़ था कि अभी कहाँ हुआ था, एक मीटिंग के द्वारा वो बोतल पे पूरा गुस्सा हो गया था, बोतल फेंक दिया था, वो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक बात बताता हूँ। देखिए, आप सिंघम बनना चाहते हैं, अच्छी बात है, बनिए, ठीक है। नेता और राजनेता में बड़ा फ़र्क होता है, ठीक है। देखिए, आप ये समझ रहे हैं, आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं, लोगों की सेंटिमेंट को आप समझ रहे हैं, आप युवाओं को बरगलाने का काम मत कीजिए, ठीक है। देखिए, झारखंड का हर एक युवा अपने आप में ज्वालामुखी है, ठीक है। किसी ना किसी दिन फटना है और सारे लोगों को फटना है, लेकिन फटने के बाद आपको विकास के तरफ जाना है, विनाश के तरफ नहीं, ठीक है। तो ये जो एग्रेशन है, कहीं ना कहीं युवाओं को आप मार्ग से भटकाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। आप ये बताइए, आज हमारे राज्य की जो आदिवासी बहन है रितिका तिर्की, ठीक है, वो आज वंदे भारत में लोको पायलट हैं। आप उनका मिसाल क्यों नहीं देते हैं? ये बताइए, आप क्यों नहीं देते हैं उनका मिसाल? आज हमारा ये बोलना है, आप युवाओं के लिए अगर रोल मॉडल बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आप शिक्षा की बात कीजिए, ठीक है। आप शिक्षित कीजिए। आपके विनोद बाबू ने कहा है, ठीक है, कि आप पहले पढ़ो और लड़ो। आप तो पढ़ने ही नहीं देंगे, आपका कहना है कि सिर्फ लड़ो, लड़ना। हाँ, तो आप ये जो लड़ा रहे हैं, कल लोग आपस में भी लड़ेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से जो चीज़ें व्यक्त होंगी वो यही है कि आप युवाओं को बरगला रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप देखेंगे 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो दूध पीना जानते हैं और एक जो शराब पीना जानते हैं। तो आप देखिएगा, जब शराब पीने वाले आदमी को देखेंगे तो उसको बुलाना नहीं पड़ता है, लोग उसके पास 10-20 लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि भैया शराब पीना है, ठीक। लेकिन जब आप दूध पीने के लिए किसी को इनवाइट करेंगे तो लोग इंटरेस्ट नहीं, बोले अरे भाई दूध क्या पियेंगे, बात समझिए, दूध, ठीक है, दूध तो जहर। हाँ, तो लोग क्या है, आज की जो युवा पीढ़ी है, ठीक है, समझदार है। अभी
हम ये कहेंगे युवा पीढ़ी इन चीज़ों को समझे, एग्रेशन होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, बागी विचार में बनिए आप, शरीर से मत बागी बनिए, विचार से बनिए आप बागी। आप विरोध कीजिए, लेकिन विरोध आप कब करेंगे? जब आप शिक्षित रहेंगे, ठीक है। आप जब कहते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक, उनके जो पार्टी का, तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो आप लोकतांत्रिक तरीके से हर चीज़ों का समाधान संभव है, तो किया जा जयराम सकता महातो जी 1932 के खतियान के पीछे भाग रहे, हर बात पे एक ही मुद्दा निकाल रहा है, तो उसमें आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अच्छी बात है, ठीक है, बिल्कुल। अगर हमारी भी पार्टी है तो स्थानीयता को लेके ये बड़ा एक मुद्दा है, ठीक है, और बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है जी। ये लागू की मतलब क्या करने से लागू होगा, बताइए थोड़ा सा। देखिए इसमें बहुत कुछ टेक्निकलिटी है। एक्चुअली बात ये है कि जब आप पीछे इतिहास में जाएंगे तो अलग अलग समय में अलग अलग सर्वे हुआ। आप मान लीजिए धनबाद में है तो 1932 की बात कर रहे हैं, आप चंदन क्यारी साइड में आप जाएंगे 1964 की बात है, ठीक है। तो सारे पहलुओं को मिला के एक समाधान निकालेंगे हम, ठीक है, और वो भी हम जल्द लेके आएंगे। हमारी पार्टी पब्लिक फिगर में पूरा एक आप देखेंगे एक ड्राफ्ट हमारे तरफ से तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट 70-80% ड्राफ्ट हमारा तैयार है। आने वाले समय में हम लोग पब्लिक फिगर में रखेंगे, उसमें आप देखेंगे। आप इस पार्टी में जुड़े हैं तो इसमें आपका रोल क्या है सर? देखिए, इस पार्टी में जुड़ने का मतलब है, देखिए बेसिकली ये पार्टी बनी ही है, ये पार्टी एक विचारधारा है झारखंड के विकास नवनिर्माण के लिए, ठीक है। तो हमारा जुड़ाव पार्टी से इसलिए है कि झारखंड की जो स्थिति आप देख रहे हैं, आप देखिए, ठीक है, पिछले 24 सालों में झारखंड के पास पोटेंशियल है, सारे लोग जानते हैं, ठीक है। अभी देखिए, अभी एक मुद्दा उठाया था कुछ लोगों ने कि झारखंड से कोयला निकलता है बट पूरे भारत में एक दाम पर बिकता है। ये मुद्दा काफ़ी अच्छा है, ठीक है, लेकिन ये समस्या आप समझा रहे हैं, ठीक है। इसका समाधान, इसका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, तब तो आप जनता को बताएंगे। तो आपको जो फ्रीज इक्वलाइजेशन पॉलिसी बनी है जो 5 ईयर प्लान में, ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए और फिर उसको कैसे बदलाव किया जा सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है जो झारखंड के हित में जाए, इन सब चीज़ों पे विचार होना चाहिए। लेकिन आप समस्या गिना रहे हैं, आपके लोगों को खुद ही नहीं पता है, ठीक है, आप युवाओं को भटका रहे हैं, ठीक है। तो ये आग लगाने से समाधान नहीं होता है, आग लगाने से आग बढ़ता है। हाँ, आग लगाने से समाधान नहीं बनता है। जब पॉलिसी बनाने बैठते हैं, ठीक है, तो आप एग्रेशन रखिए, बिल्कुल रखिए, क्यों नहीं, हम भी एग्रेशन रखेंगे। चलिए एक बात पूछते हैं, आपकी विचारधारा क्या है विकास को लेके, विकास के स्टूडेंट को लेके बताइए थोड़ा सा। देखिए, हमने आपको बताया अभी जो हमारी पार्टी है, डिफरेंट हमारे अभी पैनल्स बने हैं जिसमें बहुत एक इंटेलेक्चुअल्स टीम बनी है, ठीक है। और देखिए, हमारा ये मानना है कि जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं वो सिर्फ शिक्षा से नहीं बनते हैं, जिनकी बुद्धि जीवित हो, जिनके अंदर सोचने की क्षमता हो, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है, एक परखने की क्षमता हो, ठीक है, ऐसे लोगों की हमने टीम बनाई है, ठीक है, जिसमें आपके गांव कस्बे के भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। जो समझिए आज के टाइम में कृषि, आप देखिए यहाँ आपको बहुत दूर दूर तक ज़मीनें दिखेंगी, आप देखिए कितने लोग यहाँ खेती कर रहे हैं, हाँ। तो देखिए, आपको झारखंड की जो भौगोलिक चीज़ें हैं, डेमोग्राफिक, इन सब चीज़ों को आपको समझना होगा, तो आप समाधान लेके आएंगे। तो कृषि के लिए हम लोगों ने अलग टीम बनाई है जो ग्राउंड लेवल पे समस्याओं को समझ रही है, उनका समस्या जो उनका सॉल्यूशन है, समाधान है, उसका ड्राफ्ट तैयार कर रही है। दूसरी बात, जो शिक्षा में है, शिक्षा स्तर में आप देखिए जो भी पार्टियां हैं, देखिए तो वो आज के कितने स्कूल्स को विजिट कर रहे हैं, आपके बगल में स्कूल है, आप जाइए देखिए शिक्षा का स्तर क्या है। हमारा तो ये बोलना है कि जिस प्रकार राज्य में आप देखेंगे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, स्टेट पुलिस सर्विसेज है, आप स्टेट टीचिंग सर्विसेज क्यों नहीं बनाते हैं? अगर स्टेट टीचिंग सर्विसेज अगर हर राज्य में हो, हमारे झारखंड में हो, तो आप समझिए कि उस टीचिंग सर्विसेज में जो आपके राज्य के सबसे बेस्ट, सबसे इंटेलेक्चुअल माइंड होंगे वो वहाँ पहुँचेंगे, और वो जो सुझाव देंगे और वो जो बदलाव लाएंगे, तो फिर उसकी कल्पना तो आप समझ सकते हैं। देखिए, वीडियो भी देख रहे बहुत सारे, जैसे जनता होगा, लोग रहेंगे, वीडियो देखेंगे, मगर कोई वीडियो में अगर सवाल कर देता है आपके ऊपर कि आप ऐसे ऐसे बोल देते, आप क्यों नहीं करते? आप इसके लिए क्या करें, बोलिए। किन चीज़ों के लिए? जैसे आप अभी विकास के बारे में बताएं, ठीक है, बहुत सारे जनता होंगे कि सवाल पूछेंगे, इसमें अगर आप बोलने वाला तो बोल देता है मगर करता नहीं। देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि देखिए, हम जो हमारी जो पार्टी और जो हमने आपको कहा है, ठीक है, इन बातों को समझिए। देखिए, हम जो चीज़ें बोल रहे हैं वो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं। हमने आपको क्या बताया, हमारी पार्टी का एजेंडा वादा नहीं है, हमारी पार्टी का एजेंडा इरादा है। हम एक इरादा लेके चले हैं झारखंडी आम जनमानस के हित में, झारखंड के नवनिर्माण के लिए। तो हमने आपको बताया क्लियर हमारा जो मॉडल है, ठीक है, क्या भैया ऐसा है कि हम जब पब्लिक हम पे भरोसा कर रही है,
आज बहुत लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत लोग हैं जो संजय जी की विचारधारा से प्रेरित हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं, बहुत जगह से, गिरिडीह से, चतरा से, कोडरमा से, हर जगह से, हजारीबाग से लोग अप्रोच कर रहे हैं। तो अप्रोच इसलिए कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं ये समझ आ रहा है कि जो हमारी विचारधारा है इसकी दिशा सही है। बात को समझिए, ठीक है। और हमने क्या कहा कि आज अगर हम सत्ता में जाते हैं तो हमारे पास हमारा जो रोल मॉडल है, हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट, हमारा ड्राफ्ट है वो तैयार है, और उस ड्राफ्ट को लेके अगर हम पहुंचते हैं सत्ता में तो हम वेरी फर्स्ट डे से, शुरू से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो अगले 5 साल में पूरे तरीके से हम परिवर्तन करने में सक्षम होंगे। लेकिन आप जो पार्टियां आज दावा कर रही हैं, ठीक है, अभी देखिए आपके भाजपा की अभी ये प्रोग्राम आयोजन हुआ था, आप देखिए कि मोदी जी जिनके साथ मंच साझा कर रहे हैं वो खुद ही घोटाले में थे। बात समझिए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि आज जो भी लोग हैं, ठीक है, वो आम जनमानस को बरगला रहे हैं, लेकिन अब जो युवा है वो जाग चुके हैं, वो आपके दिखावे में नहीं आएंगे, वो अच्छा और बुरा इन दोनों में फ़र्क को समझ रहे हैं। तो अभी क्या है कि जो भी चीज़ें आप वादा कर रहे हैं, आपके पास कोई पॉलिसीज़ नहीं है, जब आप सत्ता में पहुंचेंगे तो क्या होगा, आपके लिए पॉलिसीज़ मेकर कौन होंगे, क्योंकि आपकी टीम नहीं है, तो आपके लिए पॉलिसी मेकर कौन होंगे, आपके करप्ट लोग, आपके करप्ट ब्यूरोक्रेट्स। तो जो एग्जिस्टिंग सरकार है, जो पिछले 24 साल से रही हैं, जो लोग भी रहे हैं सत्ता में, उनके लिए भी पॉलिसी मेकर वही थे, और आप जनता को भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन आपके पास वो टीम ही नहीं है कि पॉलिसी बना सके, तो वो भी सत्ता में जाएगी तो उनके लिए पॉलिसी मेकर कौन हुआ, वही करप्ट लोग। तो फिर आप बदलाव लाएंगे कैसे? आप यहाँ तो कह रहे हैं, वहाँ जाकर तो आप फेल हो गए। लेकिन हमारी टीम के साथ, हमारी पार्टी के साथ ये नहीं है। हमारी पार्टी की अपनी एक पॉलिसी मेकर टीम है जो एक पूरा ड्राफ्ट तैयार कर रही है, जो हम जल्द से जल्द साझा करेंगे जनता के साथ, और उसमें अगर कुछ त्रुटियाँ रह गई तो उसको भी सुधारा जाएगा, और उसके बाद जब हम सत्ता में जाएंगे तो पहले दिन से हम उसको लागू करेंगे। सवाल पूछना आपसे, ठीक है, और कि बिहार और यूपी का जो स्वाभिमान निकाला जा रहा है, झारखंड में निकाला जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार और यूपी का जो स्वाभिमान एक तरह यात्रा आप जो भी निकाल रहे हैं, ठीक है, तो भैया आपको निकालना है, आप अपने राज्य में निकालिए। हाँ, झारखंड में बिना झारखंडी बैनर के आप बिहार और यूपी का स्वाभिमान यात्रा यहाँ निकाल रहे हैं, मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो ये देखिए, ये एक बड़ी पार्टियों का एजेंडा है, ठीक है, यहाँ के लोगों को तोड़ने का राजनीति मुद्दा लगा। बिल्कुल ये राजनीति एक एजेंडा है। लेकिन हमारे जो युवा हैं, हमारे जो लोग हैं, झारखंडी जो लोग हैं, हम लोग सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कहीं ना कहीं, और अब तो खैर वो प्रोग्राम कैंसिल भी करा दिया गया। और अब हमारा देखिए क्लियर बात है, आप कहते हैं कि हम झारखंड में हैं, ठीक है, हमने देखा है, ठीक है, कि कुछ लोग मनीष कश्यप के साथ कुछ लोगों की बहस हुई थी, बाद में मनीष कश्यप उनको डोमिनेट कर गए, कंधे पे हाथ डाल के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ठीक है। तो शायद उनके पास वैसे लोग पहुंचे थे जिनके पास नॉलेज का अभाव था, ठीक है। वो बता रहे थे कि भैया आपके पिताजी तो बिहार में पैदा हुए, उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे बिहार लिखा हुआ है, तो उनको भी निकाल दीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा साफ शब्दों में कि भैया बात ऐसी है कि आप अगर झारखंड में बैठे हैं, झारखंड में वोटिंग राइट लेके बैठे हैं, तो आप अपने आप को झारखंडी कहिए। आप अगर झारखंडी नहीं कह सकते हैं और झारखंड में रह के अपने आप को बिहारी कहेंगे, तो इसका तो पूर्ण रूप से विरोध होगा, बिल्कुल होना चाहिए। और इसके विरोध में हमारी भी प्रतिक्रिया है। क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? बिल्कुल विरोध किया जाना चाहिए, और काफ़ी अच्छा स्टेप लिया गया, ठीक है, जो उपायुक्त हैं उनके द्वारा इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं समाज में अराजकता पैदा करती हैं, तो इन सब चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। अब भ्रष्टाचार के बारे में क्या ख्याल है? आए दिन तो हर जगह भ्रष्टाचार इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, भ्रष्टाचार, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, भ्रष्टाचार से निपटने का जो तरीका है वो तभी संभव है जब आपके पास अपने लोग हों, ठीक है। आप जब किसी दूसरे लोगों पे पॉलिसी मेकिंग के लिए डिपेंड रहेंगे कि आपके लिए दूसरे लोग पैरामीटर तैयार करें और उसको आप एग्जीक्यूट करने के लिए बैठे हैं, तो इस तरीके से वो पैरामीटर तैयार किया जाएगा कि कहीं ना कहीं वहाँ लूपहोल रेडी रहेगा। तो भ्रष्टाचार आप कैसे बंद करेंगे? आप छाती ठोक रहे हैं, ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो उन तरीक़ों से नहीं होगा। तो हमारी योजना ये है कि झारखंड के जो युवा हैं, देखिए सबसे बड़ा बदलाव क्या है, देखिए आज हमारे आपके बोकारो बेरमो से आपकी एक हमारे झारखंड की मुस्लिम बहन है जिन्होंने बिहार में जाके दरोगा में अपना स्थान पक्का किया। कितने गर्व की बात है।
तो हमारा ये बोलना है कि यहाँ के जो युवा हैं, ठीक, अगर आप पे भरोसा कर रहे हैं, आज हम पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप युवाओं को शिक्षित होने का प्रेरणा दीजिए। यहाँ के युवा इतने शिक्षित हो जाएं कि अगर वो किसी एग्ज़ाम में बैठ जाएं तो उनके कलम और उनके दिमाग की रफ्तार देख के दूसरे राज्यों के लड़के की सांसें थम जानी चाहिए। तो इस तरीके से आप शिक्षित कीजिए, इस तरीके से शिक्षा को आप बढ़ाइए, क्योंकि आप देखिए सबसे बड़ा जो बदलाव है समाज में वो शिक्षा ही ला सकता है। आप हमारे साथ क्यों बैठे हैं? आप शिक्षित हैं, आप अच्छे और गलत चीज़ों को समझ रहे हैं, आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम शिक्षित हैं। चीज़ों को समझना होगा, ठीक है। आज आप बाबू विनोद बिहारी, आज जो छोटे बड़े हर स्तर में तो भ्रष्टाचार लगे रहते हैं। अब जब बोलिएगा कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट दिखाने जाता है, इतना पैसा लगेगा तब आपका कागज़ बनेगा, इतना पैसा लगेगा कागज़ बनेगा। कोई भी स्तर पर जाइए पैसा ही मांग रहा है। देखिए ये चीज़ें तो दूर की बात है, आप एक छोटे से थाना में जाइए, अगर आपको कोई समस्या हो और समस्याओं से आप घिर जाएँ, आप किसी थाने में जाइए तो वहाँ आपको कम से कम 30 दिन दौड़ना पड़ेगा, तो शायद आपका केस जो है लॉज हो या नहीं हो, या पैसा दीजिए या आमुक टामुक, ये तमाम तरीके का चीज़ें चलेंगी, ठीक है। तो हमारा ये बोलना है कि जब आप शिक्षित रहेंगे, ठीक है, जब आप संविधान को समझ रहे हैं कि संविधान के द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा आपको कितना अधिकार दिया गया है, जब आप अपने अधिकारों को समझ रहे हैं, जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा एक बोला गया चीज़ है कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ठीक है। तो जब आप संविधान की चीज़ों को समझ रहे हैं तो आप सीना ठोक के किसी से भी आँख से आँख मिला सकते हैं कि ये हमारा अधिकार है और आपका अधिकार। देखिए मैं हर झारखंडी, हर एक भाई बहन, माता बहनों से कहना चाहूँगा कि आप अधिकार मांगना छोड़ दीजिए, आप अधिकार छीनना सीखिए। छीनेंगे कैसे? जब आप शिक्षित बनेंगे, जब आपके लोग शिक्षित बनेंगे, जब आप संगठित होंगे, तो आपको अधिकार मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप हलक में हाथ डाल के अपना अधिकार छीन लेंगे। जो JBKSS पार्टी है उसमें आपका रोल क्या है? देखिए JBKSS पार्टी में मुझे केंद्र उपाध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया है, ठीक है, तो इसके लिए मैं काफ़ी आभारी हूँ। तो हमारा जो रोल होगा कि पार्टी की जो एजेंडा है, पार्टी की जो विचारधारा है, वो मूल्य उद्देश्यों से नहीं भटके और उसमें जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हम डिफरेंट चीज़ों में अपना योगदान जिस भी स्तर से पार्टी को ज़रूरत लगेगी हम देंगे। अभी तो वोट नज़दीक आने वाला है, तो उसके द्वारा आपके पार्टी के द्वारा क्या क्या करने से आने वाले दिनों में आपका? देखिए जो चीज़ें हैं इलेक्शन को लेके, जो चीज़ें हैं वो चल रही है, ठीक है। कितने सीटों पे हम लड़ेंगे ये भी जल्द से जल्द तो हमारी पार्टी। कहाँ सीटें होगी आपके पूरे क्षेत्र? देखिए कितने सीटों पे हम लड़ेंगे और कहाँ लड़ेंगे ये हमारी पार्टी कुछ दिनों में आप लोगों से साझा करेगी जी। अभी कुछ कंफर्म नहीं है? अभी फ़िलहाल कुछ कंफर्म नहीं है, ठीक है, जल्द हम इन चीज़ों को लेकर। तो आप निरसा विधानसभा के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए निरसा विधानसभा जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप समझ रहे हैं। देखिए निरसा विधानसभा काफ़ी पोटेंशियल वाला क्षेत्र है, काफ़ी लोग हैं, ठीक है, और देखिए हर कोई आज के समय में बदलाव चाहता है, ठीक है, और बदलाव और जनता किसके साथ जाना चाहती है? जहां उनको ये समझ जाए कि उनके हित की बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरी पार्टियों के द्वारा मान लीजिए युवाओं को बरगलाया जा रहा है, ठीक है, बहकाया जा रहा है, लेकिन हमारी पार्टी का एजेंडा बरगलाना और बहकाना नहीं है। जो मूल्य उद्देश्य हैं, जो झारखंड की समस्याएं हैं, सिर्फ समस्याओं पे चर्चा करके नहीं छोड़ना है, समस्याओं का समाधान, ठीक है, जो हम लेकर आ रहे हैं। तो सर अंतिम में कुछ कहना चाहते तो हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मेरे चैनल का फर्स्ट इंटरव्यू है जो अनुराग सर जी हमारे चैनल पे दिए, इसके लिए अनुराग सर को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, दिल से धन्यवाद। ये जो चैनल है, और मैं बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचारी ख़त्म करने के लिए हमारे चैनल में आप रिपोर्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए दिन रात लड़ रहे हैं, तो कृपया हमारा सहयोग कीजिए। और अनुराग सर से बात करते वो क्या बताना चाहते हैं हमारे चैनल के बारे में, क्या कुछ कैसा लगा? देखिए हरी जी, ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से जो आम जनमानस की जो समस्याएं हैं वो आप लेकर आते हैं, ये काफ़ी सराहनीय चीज़ है। आप समस्याओं को दिखा रहे हैं और आप निष्पक्ष होकर चीज़ों को दिखाते हैं, ये काफ़ी सराहनीय चीज़ है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे ही आप दिखाते रहें, ठीक है। बिकॉज आप लोग तो मान लीजिए संविधान का चौथा पिलर है, आप लोग चौथा स्तंभ हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें सही हैं वो सही है, जो चीज़ें गलत है वो गलत है, और इसी हिसाब से आप दिखा रहे हैं। देखिए ये ज़माना क्या हो गया पता है ना, अभी हम लोग समाज के लिए लड़ रहे हैं मगर हम लोगों के लिए सपोर्टर कोई नहीं रहता। जैसे कि अभी इंस्टाग्राम में 2-4 रील आ जाता है ना, उसको शेयर करने के लिए सबसे आगे रहते हैं। और हम यही बताना चाहेंगे, हम खुद के लिए नहीं लड़ते हैं,
आप ही लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और आप ही लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम कैसे लड़ेंगे आपके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा ये बोलना है कि जो लोग अच्छे चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, जो लोग अच्छी चीज़ों को दिखा रहे हैं, ठीक है, और जनता ठीक है देर से ही सही बट जनता अब जागरूक हो रही है, अच्छी चीज़ों को समझ रही है, शिक्षा का महत्व समझ रही है, ठीक है, समाज में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छी गतिविधियाँ हैं, उन चीज़ों को समझ रही है। तो ठीक है, धीरे धीरे बदलाव आएगा, और बदलाव आप और हम मिलकर लाएंगे, बेशक लाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से 4 पंक्तियाँ हम कहना चाहेंगे जो हमारी पार्टी के बिहाफ में, कि जीत करना है तो करो ऊंची उड़ान की, जमी की नहीं आसमान की। जीत करना है तो करो ऊंची उड़ान की, जमी की नहीं आसमान की। हम कामयाब थे, कामयाब ही रहेंगे, बस ये आखिरी घड़ी है इम्तिहान की। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, और हम लोग और हमारी पार्टी पूरी जी जान लगा देगी झारखंड के नवनिर्माण के लिए। तो अनुराग जी थैंक यू। तो असीम जी थोड़ा 2 लाइन बताइए हमारे चैनल के बारे में थोड़ा। आपको चैनल को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप लोग एकदम पूरा ज़मीन के स्तर में पूरे जनता के तमाम जो सवाल को लेकर के आप लोग डेली प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। इस विषय पर आप लोग के साथ में हम लोग हैं, तो इसीलिए पढ़ो और लड़ो, ये जो है तो पहले हम लोग को सभी को पढ़ना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। तो शिक्षित ही समाज ही देश को दिशा और दशा देते हैं। इसीलिए हम लोग आप लोग जिस तरह का ये काम जो कर रहे हैं, ये काम कठिन काम है, क्योंकि इसमें बहुत ही आप लोग को संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अनुराग सर जी है जो जिसने कहा कि हम लोग आपको सपोर्ट में है, तो हम लोग भी आपको हर तरफ से जब जहाँ दिक्कत होगा आप लोग हम लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। आप असीम जी थैंक यू, अनुराग जी थैंक यू। सर आपको बताना चाहूँगा, आप सभी जहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।